नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और जैसा कि आप जानते हैं कि गिरिडीह लोकसभा जो एक ऐसा सीट एक तरीके से एनडीए ने अब तक 13 जो लोकसभा हैं वहां से सभी कैंडिडेट की घोषणा कर दी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा ने इस बार नए 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नाम की घोषणा की है। लोकसभा के चुनाव के गहमागहमी के बीच में आज आजसू ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी जो पहले से ही गिरिडीह लोकसभा से सांसद रहे हैं, अब फिर से चंद्र प्रकाश चौधरी ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम के मुहर लगने के बाद अब राजनीति हलचल भी अब बहुत तेज हो गई है। एक तरफ इंडी गठबंधन ने मथुरा महतो के नाम को फाइनल कर दिया है, दूसरी तरफ भाजपा यानी एनडीए आजसू के कोटे से चंद्र प्रकाश चौधरी अब चुनावी मैदान में होंगे। गिरिडीह लोकसभा में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहां से JLKM यानी झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति की ओर से टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं। JLKM के सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं। दिलचस्प मुकाबला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लगातार पिछले 2 साल में अगर पूरे झारखंड की राजनीति को देखें तो एक तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाते टाइगर जयराम महतो जो है वो नजर आए हैं। अक्सर राजनीति में यही देखा जाता है, पक्ष के सामने विपक्ष ही दिखाई देती है, मजबूत पार्टी दिखाई देती है जो आम जनता की समस्याओं का एक तरीके से वो मुद्दा कह लीजिए उसको हमेशा आम लोगों के पास रखने का प्रयास करती है, उन मुद्दों को उठाती है, जो काम लगातार टाइगर जयराम महतो भी करते रहे। लेकिन वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए। जब उन्हें लगा कि राजनीति करनी है तो अपनी पार्टी बनाई। अब उनकी पार्टी भी रजिस्टर्ड हो चुकी है, सिंबल आना बाकी है। तो क्या चंद्र प्रकाश चौधरी के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है, चूंकि वो अभी सिटिंग सांसद हैं, तो ऐसे में जो सबसे बड़ी चुनौती है, क्या वो मथुरा महतो होंगे या टाइगर जयराम महतो होंगे? चूंकि सवाल यही है। सवाल इसलिए जरूरी चूंकि लगातार जिस तरीके से पिछले 2 वर्षों में टाइगर जयराम महतो ने जो सभाएं की हैं, जिस तरीके से लोग उनसे जुड़े हैं, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार के चुनाव पूरे झारखंड में अगर हॉट सीट, कई ऐसी सीटें हैं जो हॉट है, उसमें गिरिडीह भी जो है एक तरीके से बहुत प्रमुख भूमिका निभाते नजर आएगी। वहाँ भी जो कहा जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, एक तरीके से युवाओं का जो बहुत बड़ा वर्ग है, वो गिरिडीह को हॉट सीट मान रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह टाइगर जयराम महतो को लेकर के बताया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में चंद्र प्रकाश चौधरी ने तकरीबन 2.5 लाख मतों से जीत हासिल की थी। दूसरे नंबर पर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो थे, जिनका कि अब इस दुनिया में वो अब नहीं रहे। तो एक बात जो है बहुत दिलचस्प ये है कि जब जयराम महतो से इस बारे में जब पूछा गया कि क्या जो जगन्नाथ महतो को हमेशा से जो वोट मिलता रहा है सांसद के चुनाव में, क्या वो टाइगर को ट्रांसफ़र होगा, तो समाधान इंडिया के जरिए जब बातचीत उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि टाइगर टू टाइगर वोट ट्रांसफ़र होने जा रहा है सांसद के चुनाव में, अगर गिरिडीह से हम चुनाव लड़ते हैं तो हालांकि जयराम फाइनल हो गए हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। और टाइगर जो पहले जगन्नाथ महतो का जो वोट रहा है, क्या उस टाइगर जयराम महतो के साथ होगा? चूँकि इंडी गठबंधन के तौर पर मथुरा महतो भी जो है एक तरीके से चुनावी मैदान में है। तो ये जो वोटों का एक तरीके से गणित है, वो किधर फिट बैठता है, ये जरूर अपने आप में सवाल है। लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम के घोषणा के बाद एक तरीके से जो JLKM के अंदर खाने से जो खबरें हैं, वो ये बताया जा रहा है कि चंद्र प्रकाश चौधरी को लेकर के लोगों में काफ़ी नाराजगी है। कई कम जगह वो दिखाई दिए, लोगों से कम्युनिकेशन गैप रहा। शायद ये वजह हो सकती है कि जयराम को एक तरीके से मजबूती मिल सकता है, बल मिल सकता है। दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी का बयान आता है कि हमने गिरिडीह के लिए बहुत काम किया है। गिरिडीह आकांक्षी दर को अगर हम देखें तो तकरीबन 62वें नंबर पर गिरिडीह जिले का नाम था, लेकिन अब 3रे नंबर पर है। और वो लगातार झारखंड और गिरिडीह जिले के लिए काम करते रहे हैं, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। और भी गिरिडीह को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना है, ये उनका एक स्टेटमेंट रहा है जब से उम्मीदवार की घोषणा एक तरीके से चंद्र प्रकाश चौधरी की हुई है। सुदेश महतो के संसदीय बोर्ड में एक तरीके से कई चीज़ें निकल कर आई। जैसा कि आज जानते हैं कि आप एक तरफ गिरिडीह लोकसभा से चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम की घोषणा हुई, वहीं भाजपा ने गांडे उपचुनाव में दिलीप वर्मा के नाम की घोषणा कर दी। उसके बाद से स्थिति यह है कि आजसू भी गांडे विधानसभा के उपचुनाव में चुनाव लड़ना चाह रही थी। यहाँ से जो उनके कैंडिडेट रहे हैं, अर्जुन बैठा, वो लगातार मांग करते रहे हैं कि भाई ये सीट जो है वो आजसू के कोटे में जानी चाहिए थी। लेकिन भाजपा ने दिलीप वर्मा को अपना कैंडिडेट बना दिया है। लेकिन चूंकि बात हम गिरिडीह लोकसभा की कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा को लेकर के हम कवरेज भी करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। चूंकि अब जो है, जो एक तरीके से जो भी चीज़ें थी, जो धूमिल दिखाई दे रही थी कि आखिर कौन उम्मीदवार होगा, आजसू किसे अपना कैंडिडेट उतारेगी, तो ये जो एक तरीके से जो सवाल था उसके अब जवाब आ गए हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी फाइनल हो गए हैं, इंडी गठबंधन ने भी अपने चेहरे की घोषणा कर दी है। अब तीसरी तरफ जो है जयराम महतो भी चुनावी दंगल में है। इस पूरे दंगल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा एक तरीके से प्रखरता रखते हैं और काफ़ी पिछले बार भी हम आपसे हमारी बातचीत हुई।
रुचि रखते हैं राजनीति में। जी बिल्कुल। तो एक बात बताइए, चंद्रप्रकाश चौधरी जो हैं आज से फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जयराम सामने होंगे, जयराम के समर्थक हैं आप, तो जाहिर सी बात है जयराम को लेकर भी हम पूछना चाहेंगे, आप समर्थन में कहेंगे कि नहीं भाई जयराम ही जीत रहे हैं, लेकिन आप चंद्रप्रकाश चौधरी जी को कम नहीं आंक सकते हैं, एक लंबा अनुभव रहा है। दूसरी बात ये भी है कि एक तरीके से चूंकि भाजपा है, कमल फूल, अब केला पर जो है बटन दबना है, तो बीजेपी बड़ा साइलेंट वोट बीजेपी का रहता है। दूसरी ओर नाराजगी भी है रविंदर पांडे को लेकर के कहा जा रहा है, तो कई चीज़ें हैं। तो ये सब जो खामियाजा है भाजपा के लिए, या यूं कह लीजिए आजसू के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्या जयराम कहाँ दिखाई देंगे? विकास जी, जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ युवाओं में जो क्रेज बना हुआ है वो जयराम महतो का बना हुआ है। और मेरा बहुत सारा फ्रेंड है, डुमरी में है, बेरमो में है, तो उधर के लोगों का कहना है, खासकर युवाओं का कहना है कि चंद्रप्रकाश चौधरी जी ऐसा कोई काम किए नहीं है, और हम लोग जो इस बार मौका देंगे वो जयराम महतो को देंगे। और युवा का कंप्लीट वोट जो जाने वाला है ना, वो जयराम महतो को ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो गिरिडीह सीट जो है वो जयराम महतो के खेमे में जाने वाला है। तो चंद्रप्रकाश चौधरी जो है एक तरीके से एक जो सवाल बड़ा उठता आया कि वो क्षेत्र नहीं घूमे, बहुत जगह नहीं गए, ये एक बड़ा फायदा जयराम को मिलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं किए हुए हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का लेकिन वो कह रहे हैं कि कई काम जो है हम लोगों ने किया है। अच्छा, उनके सामने जो चुनौतियां हैं जो जयराम को लेकर के, जयराम जो अपने आप को एक तरीके से इस एजेंडे में फिट करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इस बार हम चुनाव जीत रहे हैं, लोग जो उनके साथ जुड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि युवा वर्ग जो है, जो सभाओं में आता रहा है, उसको वोट में तब्दील कर पाना एक तरीके से चुनौती होगा? बिल्कुल एकदम होगा। चुनौती तो नहीं है, मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि चुनौती होगा। सो वोट कंप्लीट उनको जाने वाला है। किन मुद्दों के साथ जो है लोग जयराम के साथ जाना पसंद करेंगे, आपके क्या एक तरीके से क्या आकलन करते हैं? जयराम महतो जी जो हैं युवा नेता हैं, और वो उनका भाषण से लोगों को काफ़ी इम्प्रेस्ड है लोग, और उनको मौका देंगे, क्योंकि युवा नेता है, युवा नेता को मौका मिलना, नया चेहरा है, मौका मिलना कुछ चाहिए। बदलाव के संकेत जो हैं लोग चाहेंगे कि भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ कि युवा लोग को भी चुनाव लड़ना चाहिए, युवा को आगे आना चाहिए, और जयराम महतो जी आए हैं तो उनको वोट मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर वो महतो ने हजारीबाग सीट से भी अपने एक कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, संजय मेहता वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, वो भी चुनाव जीतेंगे वहाँ पे, क्योंकि हजारीबाग में मेरा बहुत सारा फ्रेंड लोग हैं, उन लोगों से मैंने बात किया तो वो लोग भी बोले कि नहीं, हम लोग जो है जयराम महतो की पार्टी जो है उन्हीं को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग इस बार ना बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं, ना कांग्रेस को देने जा रहे हैं। अच्छा, गिरिडीह की हवा कैसी है अभी, जब गिरिडीह आप घूम रहे होंगे, जगह जगह जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं तो गिरिडीह में जाता रहता हूँ, गिरिडीह के लोगों से मिलता रहता हूँ। मैं तो सेल्स का नौकरी करता हूँ, तो मुझे क्या है ना कि मेरा अक्सर विजिट रहता है, तो मैं जाता आता रहता हूँ। तो लोग काफ़ी खुश हैं जयराम महतो को लेकर, और वो लोग परिवर्तन चाहते हैं और जयराम महतो को वोट देंगे वो लोग। देखिए, जयराम के सपोर्टर तो जाहिर सी बात है जयराम को लेकर कहेंगे, लेकिन चुनौती कम नहीं है इस बार चुनाव में, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चंद्रप्रकाश चौधरी जो हैं वो सिटिंग सांसद हैं, और दूसरी तरफ एक तरीके से भाजपा का समर्थन है, दोनों अलायंस में लड़ रहे हैं चुनाव। तो एक बहुत बड़ा जो एक तरीके से चुनौती कह सकते हैं कि चुनौती जरूर रहेगी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जयराम जिस तरीके से निखर कर आए हैं, लोगों की उम्मीद बने हैं, एक बड़ा युवा वर्ग जो है जयराम को जो पसंद कर रहा है, जाहिर सी बात है कि इस बड़े से युवा वर्ग में एक जो एक तरीके संदेश जाने का प्रयास जयराम को लेकर के हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि चुनाव में देखने को मिलेगा। और वो जो असर है, चूंकि पिछले 2 साल की हम बात करें तो जयराम ने जिस तरीके से काम किया, जिस तरह की गतिविधि लगातार झारखंड में उनकी देखने को मिली है, कहा जा सकता है कि इस बार चुनाव गिरिडीह लोकसभा में जबरदस्त हो सकता है। हॉट सीट गिरिडीह को एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चंद्रप्रकाश चौधरी के नाम के बाद ये चर्चा जरूरी थी कि भाई JBKSS यानी JLKM इस चुनाव में कहाँ खड़ी दिखाई देती है। क्या चंद्रप्रकाश चौधरी के सामने जयराम टिक पाएंगे? एक तरफ मथुरा महतो जो इंडी गठबंधन के चेहरे हैं, उनके सामने जयराम की भूमिका कहाँ नजर आएगी, जयराम कहाँ दिखाई देंगे? इन सभी सवालों के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा कि इस बार चुनावी मौसम में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए भी आपको खबरें दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।